प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के जंगल और जनकपुर नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले जंगल और जनकपुर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहाँ बिताई। ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। प्यारे बच्चों, सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। प्यारे बच्चों, सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। प्यारे बच्चों, 5 दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरे होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। प्यारे बच्चों, अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों ने आसमान भर दिया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। प्यारे बच्चों, राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग गए। प्यारे बच्चों, यह था
जंगल और जनकपुर नामक पाठ का सार अथवा सारांश आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब जंगल और जनकपुर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? प्यारे बच्चों, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 2, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? प्यारे बच्चों, अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। प्रश्न नंबर 3, चलते चलते कब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों के दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया? प्यारे बच्चों, चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, तब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों के दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया। दृष्टि से ओझल होना, दिखाई न देना। प्यारे बच्चों, चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, तब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों की दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया, अर्थात उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र कहाँ थी? प्यारे बच्चों, चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र महर्षि विश्वामित्र के साधे कदमों की ओर थी। प्रश्न नंबर 5, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? प्यारे बच्चों, दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए उनके चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चिड़ियों के झुंड कहाँ जा रहे थे? प्यारे बच्चों, चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे, अर्थात अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आसमान का रंग कैसा हो गया था? आसमान का रंग मटमैला लाल हो गया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई और उसकी क्या विशेषता थी? प्यारे बच्चों, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बाला अति बाला नाम की विद्याएं सिखाई। इन्हें सीखने के बाद कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब वे नींद में हों। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसने किससे कहा हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे? प्यारे बच्चों, महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। नंबर 2 देखिए, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, यह थे जंगल और जनकपुर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आइए अब जंगल और जमीन नामक पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, राम लक्ष्मण किस महर्षि के साथ गए? ए महर्षि वशिष्ठ, बी महर्षि नारद, सी महर्षि विश्वामित्र, डी महर्षि परशुराम। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण सी महर्षि विश्वामित्र के साथ गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र किस नदी के किनारे किनारे जा रहे थे? ए गंगा,
बी सरयू, सी यमुना, डी घाघरा। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण तथा परशुराम बी सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। प्रश्न नंबर 3, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? ए बला, बी अति बला, सी सबला, डी बला अति बला। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को डी बला अति बला नामक विद्याएं सिखाई। प्रश्न नंबर 4, जंगल में किस राक्षसी का डर बना हुआ था? ए ताड़का का, बी सुबाहु का, सी मारीच का, डी उपरोक्त सभी का। प्यारे बच्चों, जंगल में ए ताड़का राक्षसी का डर बना हुआ था। प्रश्न नंबर 5, ताड़का का वध किसने किया? ए राम ने, बी विश्वामित्र ने, सी लक्ष्मण ने, डी उपरोक्त सभी ने। प्यारे बच्चों, ताड़का का वध ए राम ने किया। प्रश्न नंबर 6, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने तरह के अस्त्र शस्त्र दिए? ए 25 तरह के, बी 50 तरह के, सी 100 तरह के, डी 90 तरह के। प्यारे बच्चों, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सी 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। प्रश्न नंबर 7, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? ए विश्वामित्राश्रम, बी असिद्धाश्रम, सी सिद्धाश्रम, डी जंगलाश्रम। प्यारे बच्चों, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सी सिद्धाश्रम था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अनुष्ठान के दिन आसमान भयानक आवाज़ों से भर गया। प्यारे बच्चों, अनुष्ठान के किस दिन आसमान भयानक आवाज़ों से भर गया? ए 5वें दिन, बी 9वें दिन, सी 7वें दिन, डी अंतिम दिन। प्यारे बच्चों, यज्ञ के डी अंतिम दिन आश्रम भयानक आवाज़ों से भर गया। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आश्रम पर धावा बोलने वाले राक्षसों के क्या नाम थे? ए शिशुपाल रावण, बी रावण मेघनाद, सी सुबाहु मारीच, डी मारीच रावण। प्यारे बच्चों, आश्रम पर धावा बोलने वाले राक्षसों के नाम सी सुबाहु मारीच थे। प्रश्न नंबर 10, सुबाहु को किसने मारा था? ए राम ने, बी विश्वामित्र ने, सी लक्ष्मण ने, डी उपरोक्त सभी ने। प्यारे बच्चों, सुबाहु को ए राम ने मारा था। प्रश्न नंबर 11 है, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होने पर राम लक्ष्मण कहाँ गए? ए अयोध्या में, बी मिथिला में, सी जंगल में, डी सिद्धाश्रम में। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होने पर राम लक्ष्मण बी मिथिला में गए। प्रश्न नंबर 12 है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला क्यों ले गए? ए जनक से मिलाने के लिए, बी उनका विवाह कराने के लिए, सी शिव धनुष दिखाने के लिए, डी राज दरबार दिखाने के लिए। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला सी शिव धनुष दिखाने के लिए ले गए। प्रश्न नंबर 13 है, जनक के भाई का क्या नाम था? ए विदेह, बी कुशध्वज, सी दशरथ, डी कुरुध्वज। प्यारे बच्चों, जनक के भाई का नाम बी कुशध्वज था। प्रश्न नंबर 14 है, लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ? ए मांडवी, बी श्रुतकीर्ति, सी उर्मिला, डी सुलोचना। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण का विवाह सी उर्मिला के साथ हुआ। प्रश्न नंबर
15 देखिए, बारात के वापस आने पर रानियों ने किन की आरती उतारी? ए बारातियों की, बी पुत्र वधुओं की, सी पुत्रों की, डी उपरोक्त सभी की। प्यारे बच्चों, बारात के वापस आने पर रानियों ने बी पुत्र वधुओं की आरती उतारी। प्यारे बच्चों, यह थे जंगल और जनकपुर नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, जंगल और जनकपुर नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।